मैं फाउंडर हूँ टॉक्स विथ अरमान के। क्योंकि मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, जैसे बहुत कम बोलता था। हाँ, कि आप जैसे डॉक्यूमेंट्री टाइप का बना रहे हैं तो उससे अच्छा रहता कि आप रिपोर्टिंग कीजिए। पहला पॉडकास्ट मेरा बहुत अच्छा गया जी। उसके बाद से मैंने सेकंड जो पॉडकास्ट किया लॉरेंस अयान, आप जानते ही होंगे। अभी तो हमारी प्लानिंग है कि जो भी हमारे जिले के बड़े जो पॉलिटिशियंस है उनसे मैं बात करूं, जैसे टेनिस में ही बात करेंगे सरफराज बाहुबली साहब जी, हमारे आप जानते ही हैं। तो अरमान भाई, आप इमसा खान के बारे में कुछ बताइए। आपकी ये दोस्ती कहाँ से स्टार्ट हुई? भाई आप एक फाउंडेशन पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा पता चला मुझे कि आप कोई फाउंडेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को पहले सबसे बड़ा ये था कि लोगों में ये फैलाना कि हम लोग सच हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने मेहनत से बहुत ही कम संसाधनों में आज ये अपने मेहनत के दम पे जर्नलिज्म में काफी अच्छा कुछ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के ऐसे शख्स जो आज अपने सोशल मीडिया पे काफी अच्छा कर रहे हैं, जो फाउंडर हैं टॉक विथ अरमान के। आज हम बात कर रहे हैं अरमान भाई से और इनसे बात करके जानेंगे इनके बारे में और इनके जर्नलिज्म के बारे में। इन्होंने अपनी जर्नी कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया और अब तक इन्होंने अपने जर्नी में क्या मुश्किलात आई और क्या इनकी सफलता रही है। आज हम इनसे बात करके जानेंगे इनके बारे में। तो आइए हम आप मिलके इनका स्वागत करते हैं हमारे रूट एंड राइज में। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले तो शाहनवाज भाई, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हम अभी 2-4 ही लोग जानते हैं गोपालगंज सिवान में। आपने इतने बड़े मंच पे और जो आज आप पॉडकास्ट की अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो उसका मुझे पहला गेस्ट बनाया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अच्छा करें। आज तो आपका पहला पॉडकास्ट शूट हो रहा है जी। और मेरा नाम मोहम्मद अरमान है, जैसे कि लोग जानते ही होंगे। मैं फाउंडर हूँ टॉक्स विथ अरमान के जी। तो अरमान भाई, आज आप अपने सोशल मीडिया पे जो इतने मेहनत कर रहे हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई 15 अगस्त 2025 जी। 25 में मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट शूट हुआ। इसका मतलब पहले कहानी है, क्योंकि मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, जैसे बहुत कम बोलता था, बोलने में दिक्कत आती थी, जैसे मैं कम बोलता भी था जी जी जी। तो मैं सोचा कि एक जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए लोगों का जी। लोगों कहानी बनाया जाए, फोटो वोटो वीडियो लगा के वॉइस ओवर किया जाए जी। तो मैं इसी तरह बात करते करते पहुंचा एक इमसा खान करके हैं, आप जानते ही होंगे उनको। आप बहुत ज्यादा उनके साथ देखा जाता है, आपने उनका इंटरव्यू भी किया है। हाँ, तो उस पे हम लोग बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। पर आपको ये मोटिवेशन कहाँ से है कि आप मतलब हमको सोशल मीडिया करना चाहिए? आज के दौर में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आपको सोशल मीडिया में बहुत टाइप के लोग अपना वीडियो कंटेंट बनाते हैं, पर आपने रिपोर्टिंग जर्नलिज्म ही क्यों चुना? आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आया? मतलब आपकी इसके पीछे क्या सोच क्या थी? मेरी सोच यही थी कि मतलब मेरी सोच पहले ये नहीं थी कि मैं ये करूं, लेकिन मैं उनके पास गया तो उनसे बात हुई तो वो बोले इमसा भाई के पास, हाँ, कि आप जैसे डॉक्यूमेंट्री टाइप का बना रहे हैं तो उससे अच्छा रहता कि आप रिपोर्टिंग कीजिए जी जी। तो हम सोचे ये मेरे लिए काफी बड़ा स्टेप था जी, क्योंकि शुरू करना आप जानते ही हैं। जिस दिन मेरा पहला पॉडकास्ट शूट हुआ जी, मुझे याद है 15 अगस्त था 2025 था। तो हाँ, जब मैं बाइक पे बैठ के जा रहा था ना शाहनवाज भाई जी जी, पहले तो मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया जी। कैसे बोलूंगा माइक पे, क्या होगा मेरे साथ। तो फिर मैं बाइक पे बैठा, मेरे बाइक चलाने का हिम्मत नहीं था कि हम बाइक चला के चल जाए। एक साथ में मेरा लड़का था, वो लड़का मुझको ले गया, पीछे मेरे पैर कांप रहे थे, जैसे बोला जाता है नर्वस। तो गए वहां पे, थोड़ा बातें हुई, पॉडकास्ट हुआ उनका जी। और उनसे भी थोड़ा बात करके मेरा जो अंदर की जो डर था वो खत्म हुआ। उसी से मेरा शुरू हुआ। पहला पॉडकास्ट मेरा बहुत अच्छा गया जी। उसके बाद से मैंने सेकंड जो पॉडकास्ट किया लॉरेंस अयान, आप जानते ही होंगे जी, उनका जी। किया। उसके बाद से धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं इन्फ्लुएंसर सबसे बात कर सकता हूं, तो क्यों ना
जो बड़े बड़े समाज सेवी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका मैं इंटरव्यू करूं। आपको थोड़ा इसमें रोकूंगा। आपने लॉरेंस अयान का जब इंटरव्यू लिया था, पॉडकास्ट किया था, काफी कम उम्र का बच्चा आज बहुत कुछ मतलब अपने मेहनत से बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। तो आपको उनसे बात करके, उनका इंटरव्यू लेके, उनका पॉडकास्ट जो किए, तो आपको उनमें क्या मतलब खासियत लगा कि वो लड़का आज इतना अच्छा कर रहा है? कुछ बताइए। पहले तो मैं वो मेरा दूसरा पॉडकास्ट था, तो मैं उस दिन भी नर्वस था। जी। लेकिन वो लड़का के बोलने का अंदाज देख के मुझे लगा कि ये कर सकता है, इतने छोटे उम्र में इतना अच्छा बोल सकता है लड़का, तो मैं भी बोल सकता हूँ। कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ, हाँ, तो उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया, तब से उनका वीडियो मेरा चैनल पे ज्यादा चला जी। इसी का मतलब और मुझे मोटिवेशन मिला। लेकिन बहुत सारी सुधार भी मैंने किया है समय के हिसाब से जी। जैसे एडिटिंग में, जैसे कम संसाधनों में जी मैंने जितना अच्छा करने का हो सका उतना किया है। अभी तो आप हर चीज में देखा जा रहा है, तो आपका धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रहा है, वीडियो में वो दिखता है कामों के हिसाब से। तो आज जो आप पॉडकास्ट अभी नया कुछ क्या करना चाह रहे हैं, अब आगे का क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपका? अभी तो हमारी प्लानिंग है कि जो भी हमारे जिले के बड़े जो पॉलिटिशियंस है उनसे मैं बात करूं जी, उनका पॉडकास्ट मैं करूं। अभी मैं इस काम में लगा हुआ हूं जी, क्योंकि आजकल जानते ही हम लोग उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। तो आप जानते ही होंगे, आप नहीं मानिएगा, एक पॉलिटिशियन है, उनको मैंने 10 बार कम से कम बात करने की कोशिश की है। अब कितना टफ है फील्ड आप जान सकते हैं। मेरे आने का रीजन भी यहाँ पर यही है। सनवाज भाई आप फोन किए तो हमको नहीं लगता था कि हम अभी पॉडकास्ट में कहीं जाएंगे, या चाहे जाने के लिए तैयार थे जी, लेकिन आपने बुलाया तो मैं इसलिए मना नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे वो दुख पता है जी, कि कोई किसी को बुलाता है, अगर वो नहीं आता है तो कितना तकलीफ होता है, कितना डिमोटिवेट हो जाता है वो बंदा जी। इसी को देखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। और अरमान भाई, अब तक आपने कितने लोगों का इंटरव्यू किया है? अभी तो लगभग मैंने 10-15 आदमी का आराम से कर चुका हूँ। अभी मैंने कम कर दिया है करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप थोड़ा जर्नलिज्म की तरफ हमको ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आप। ऐसे जैसे हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस है, समाज सेवी हैं जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन क्षेत्र को लोगों को दिया है जी। हम चाहते हैं कि उनके पास जाएं, उनकी जीवनी को बताएं, मतलब उनसे सुने उनकी जीवनी के बारे में कि क्या क्या मतलब उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और आजकल आप जानते हैं इस स्वार्थी दुनिया में अगर कोई सब कुछ छोड़ के किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, उसका आवाज लोगों तक जाना चाहिए। मेरा ये मकसद है। जैसे आप जानते होंगे, एक हमारे हैं शाहिद, गोपालगंज के हैं शाहिद द हेलमेट मैन ऑफ बिहार के नाम से उनको जाना जाता है। और पता है आपको, अभी तक 12,000 से ज्यादा हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट बांट चुके हैं लोगों में अपना। तो वो एक समाज सेवी है, वो अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप ठीक है, आप जर्नलिज्म के साथ साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, और अच्छी चीजें हैं। आप गोपालगंज में अच्छा काम कर रहे हैं, होना भी चाहिए। आज तो गोपालगंज में काफी टैलेंट उभर के आ रहे हैं, जो हमारे बिहार इंडिया लेवल तक हमें गौरव महसूस हो रहा है। जैसे हमारे साकिब हुसैन है जो गोपालगंज से, जो इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं अभी आईपीएल में। मुकेश कुमार है जो इंडिया टीम खेलते हैं। तो गोपालगंज में टैलेंट का तो कमी नहीं है। गोपालगंज बिहार को बहुत कुछ दे रहा है। आपको क्या लगता है कि गोपालगंज, आपको ये सब देख के क्या लगता है गोपालगंज के बारे में? मुझे तो गोपालगंज सिवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता है जी। यहाँ के जैसे लोग हमारे घर है, वहाँ के लोग हमारे घर के हैं जी, जी, गोपालगंज सिवान कोई बटा नहीं है, हम लोग एक है। लेकिन गोपालगंज में अच्छे अच्छे प्लेयर निकलते हैं। जैसे टेनिस में ही बात करेंगे, सरफराज बाहुबली साहब जी, हमारे सिवान के जानते ही हैं। और साकिब हुसैन भाई जो करके दिखाया है इस बार आईपीएल के मंच पे, वो बहुत, जो हमारे तरफ के लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन के सबब बन के उभरे हैं जी। इस बात की तो बहुत खुशी है, क्योंकि आप जानते होंगे जब मिडिल क्लास से कोई लड़का उठता है तो उसके साथ हजारों मिडिल क्लास के लड़के सपना देखते हैं कि ये कर लिए तो हम भी कर लेंगे। ये बात है।
आप कभी मिले हैं साकिब भाई से या ना, ऐसे तो कभी मिलना नहीं हुआ है, और इंशाअल्लाह वो आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे इस बार मिला जाए। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अरमान भाई, आप इमसा खान के बारे में कुछ बताइए। आपकी ये दोस्ती कहाँ से स्टार्ट हुई? आप उनसे मतलब कब मिले थे फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम तो हम उनके घर पे ही मिले थे। जैसे हम उनके पास मैसेज किए जी कि मुझे आपकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो थोड़ा आप अपना डिटेल्स सब दीजिए। जी। तो बोले कि आइए मेरे घर पर, तो बिजी रहते हैं ना, तो गए वहाँ पे, उनसे बात हुई। मतलब तो कोऑपरेटिव इंसान हाँ है। हाँ, कोऑपरेटिव इंसान तो हैं, हाँ हाँ। इसीलिए वहीं से तो बातचीत शुरू हो गया। आज तो अभी उनका शो भी आया हुआ है फिलहाल में। हाँ, सोलापुर वेब सीरीज जी। का तो हुआ है। काफी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर लोग उसमें काम किए हैं। गोपालगंज सिवान के बहुत जी, सारे उसमें बहुत लोग इन्फ्लुएंसर उसमें हैं। काम किए हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिला है। आपका अरमान भाई, आप एक फाउंडेशन पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा पता चला मुझे कि आप कोई फाउंडेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो आप थोड़ा फाउंडेशन के बारे में आप बताइए, किस तरीके का फाउंडेशन आप में काम कर रहे हैं और क्या उसका एम है? हाँ, हम लोग सिर्फ मैं नहीं हूँ, जी मैं जी उसमें एक छोटा सा सिपाही हूँ। जी उसमें जी बहुत बड़े, जैसे हम लोग जितने भी उसमें हैं 10-15 ही लोग हैं, जी सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। जी जी लेकिन हम लोगों ने फिक्र फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है, जी तो वो पहले से ही थी, लेकिन इस बार हम लोग जितने भी नए लड़के थे पढ़ने वाले, सारे लोग उसमें जुड़े। हम लोगों ने एक चैलेंज लिया फिक्र फाउंडेशन की तरफ से जी कि रमजान में 100 घरों तक महीने भर का राशन पहुंचाया जाएगा। जी जी और अल्लाह के करम से और लोगों के मदद से जी। ये हम लोगों ने पूरा किया। इसलिए थोड़ा हम इस काम में भी थोड़ा बिजी थे, तो आपको थोड़ा लेट से आए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो आप, आपका फाउंडेशन कैसा चल रहा है? फाउंडेशन तो अभी ठीक चल रहा है, जी। अभी थोड़ा स्लो हुआ है क्योंकि जानते ही हम लोग की बहुत सारे लड़के। फाउंडेशन के लिए कि मतलब आपका क्या थॉट है कि मैंने आप फाउंडेशन के जरिए आपकी सोच क्या है? आप लोगों ने जब फाउंडेशन स्टार्ट किया, स्थापना की होगी, तो इसके पीछे सोच भी होगी कि मतलब इसको कहाँ तक करना है, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोग मदद करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं कि ये कैसा है कैसा नहीं। लोगों के बीच अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड किए कि लोग आपके मदद किया और आपने लोगों तक उस चीज मदद को पहुंचाया? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि आप जानते होंगे आजकल ये बहुत सारा फ्रॉड लोग भी चले हैं जी जी कि जी फाउंडेशन के नाम पे या किसी तरह के काम पे भी वो जी लोग गलत काम कर दे रहे हैं। तो जी इसीलिए जी लोग बहुत इस सब लेके संदेह कर रहे हैं लोगों पे। तो हम लोगों को तो पहले सबसे बड़ा ये था कि लोगों में ये फैलाना कि हम लोग सच्चे हैं, जी। तो साबित करने हैं, सबसे बड़ी बात है। तो आपने तो कैसे ये इसीलिए हम साबित लोगों ने किया? रमजान में ये काम किया, प्लस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने लोगों से बताया। हम लोगों को वीडियो बनाने का भी मकसद यही था कि लोगों को पता चले कि जरूरतमंद तक सामान पहुंच रहा है। जी 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 हाँ, तो हम लोग में ज्यादातर आप लोग देखे होंगे क्या, हम लोग कोशिश नहीं करते हैं कि किसी जिसको दिया जा रहा है उसका फेस रिवील हो। अच्छा। बस जी इतना जी हम लोग वीडियो बनाते हैं जी। कि जहाँ उतर रहा है बस हमें लोग उतारे, हम लोग को वीडियो आ जाए बस। जरूरतमंद हाँ, तक जरूरत की जरूरत चीजें पहुंच पहुंच जाए जाए। बस। जी। नहीं तो काफी नेक काम है और अच्छा कर रहे हैं आपने। अरमान भाई, जुल्फिकार का भी पॉडकास्ट किया, जुल्फिकार एंड टीम का। तो जुल्फिकार भाई लोग का जब पॉडकास्ट किए, उन लोग के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो उन लोग के बारे में कुछ बताइए। पहले तो मैं काफी समय से सिवान आ रहा हूँ। जी मतलब पहले तो उतना कम आया करता था, अभी तो मैं आते जाता रहता हूँ। तो मैंने जुल्फिकार भाई से जितना फ्रेंडली मैंने उनको पाया है, जी जी हर किसी से, हमें से ही नहीं, हम्म। हर किसी से ऐसा कोई बंदा मुझे नहीं दिखा। नहीं, दिल के तो बहुत 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 अच्छे, फ्रेंडली, बहुत अच्छे आदमी। मिलेंगे तो मुस्कुराते हुए हमेशा मिलेंगे। हाँ हाँ। ये इस बात को लेके मैं उनका फैन हूँ। नहीं, दिल के तो बहुत अच्छे हाँ। इंसान है वो, और बहुत सपोर्ट भी करते हैं जो लोग कुछ करना मैंने चाहते मैंने हैं। ये बात उनके सामने कभी नहीं बोला कि हाँ आप ये, लेकिन जैसे महसूस हो जाता है, हाँ। किसी से आप मिलिएगा तो उसके जैसे आपका एक्शन से पता चल जाता है कि क्या पॉडकास्ट का उसका भाव चल एक्सपीरियंस कैसा था उन लोगों उन लोगों के साथ। जी अच्छा था, बता नहीं रहे, हम बहुत नए नए थे तो थोड़ा बहुत सारे हमको भी सीखना था, और जी। धीरे धीरे सीख ही रहे हाँ, हैं। धीरे धीरे ही होता है। तो उनके टीम में और लोग जो हैं हाँ उन हाँ, लोगों अनस के। है जी और जेरी भाई हैं, जी जी और एक थे रुकू भाई थे, जी जी। सभी लोग अच्छे थे। आपके जैसा ही जर्नलिज्म हमारे सीवान में मतलब काफी आज तो बहुत आगे
तक पहुंच गए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के दम पे गए हैं। साबिर भाई हैं, उनको उनसे आपकी बातचीत है? हाँ, बात कभी कभी होता है, वो तो जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम ही थोड़ा फील्ड में आए तो उन्हीं को देखे तो और हमको मोटिवेशन मिला कि साबिर भाई है हमारे ही एज के, अच्छा जी जी, काम कर कम रहे हैं, एज में क्यों ना हम ही करें। तो उन्हीं को देख के हम सीखने की थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत होती है कि हाँ, नहीं? बात होती है, कोई भी मतलब मुझको बात हो जैसे करना होता है जी, जर्नलिज्म से रिलेटेड, तो उनसे मैं बात करता हूँ। क्योंकि एक एज के आप दोनों हैं और वो भी हम्म। अपने मेहनत से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम्म। सीवान में, और आप गोपालगंज में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, मिलजुल कर ही चीजें अच्छी होती हैं। तो आप उनकी काम के, आपको कैसा लगता है उनका काम? उनका काम तो अभी हमको लगता है गोपालगंज सिवान में उनके एज का इतना अच्छा जी जी, जर्नलिज्म करने वाला अभी कोई नहीं है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता मेरे है। ख्याल से तो देखा जाए तो पूरा बिहार में भी देखा जाए जी तो उनके एज का जी उतना जी अच्छा मतलब जर्नलिज्म करने वाला जी, शायद कोई नहीं है। और इसमें कोई शक की बात नहीं। ग्रोथ भी बहुत अच्छा है उनका, हम्म। लोगों का सपोर्ट भी मिलता है और अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। हम्म। अब जैसे हमारे सिवान में काफी टैलेंटेड लोग हैं, आप तो सिवान आना जाना लगा हुआ है, आप तो आते जाते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी दोस्ती भी है। तो और गोपालगंज में भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, तो आपको गोपालगंज और सिवान में कुछ डिफरेंस लगता है क्रिएटर लाइन में? मुझे तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैं सिवान के हूँ, क्योंकि सिवान के तरफ से ज्यादा मैं वीडियो बनाता हूँ, आप जी जानते ही जी होंगे। जी जी बहुत सारे लोग जैसे गोपालगंज में मेरे साथ सुनने को मिला है बहुत बार जी, कि लोग बोलते हैं कि आप सिवान के हैं, जैसे मैसेज आता है मेरे को, बोलते हैं ना हम सिवान के नहीं गोपालगंज के हैं। अच्छा मतलब हाँ, जैसे ज्यादातर मैं सिवान के टॉपिक पे वीडियो बनाता जी, हूँ, जितना जैसे यहाँ काम के अब तक लोग। आपका रहा है हाँ, ज्यादातर ज्यादातर सीमांत का ही रहा है, तो लोगों ने मतलब, तो लेकिन आप गोपालगंज के बारे में मतलब जो क्रिएटर हैं उनसे भी कोई उनका कोई पॉडकास्ट, कोई इंटरव्यू किन के साथ? हाँ, ये एक बार ट्राई किए थे लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। जी जी लेकिन ज़्यादातर हम कांटेक्ट सिवान के जितने भी ज़्यादा क्रिएटर हैं उनसे मुझे कांटेक्ट हो पाता है आसानी से, तो मैं पहुंचता हूँ भाई, क्योंकि जानते ही हैं अब अकेले जहाँ तक पहुंचना है वहां तक पहुंचे नहीं, हैं। मेहनत आप अच्छे कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मतलब गोपालगंज जो सीवान में आप देख रहे हैं, गोपालगंज में क्रिएटर लाइन में ऐसा क्या है, वहां पे कुछ है जो हम लोगों को नहीं पता है, हमारे दर्शकों तक आप कुछ बताएं ऐसी चीज जो गोपालगंज के बारे में हम लोग को जानने को मिले? ज़्यादा तो मैं गोपालगंज के इन्फ्लुएंसर से मिला नहीं हूँ, जी जैसे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इमसा भाई हो गए, इन्हीं लोग से कभी कभी मिलना हो जाता है और मिलते भी हैं, भाई जैसा रिश्ता है। जी ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है गोपालगंज के बारे में। सिवान के बारे में कुछ बता भी देंगे तो जी गोपालगंज के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो कुछ हमने गोपालगंज के जो यंग लीडर्स हैं जी, उनका मैंने पॉडकास्ट किया है, उन लोगों के बारे में कुछ पूछिएगा तो जैसे बता भी सकते हैं। जैसे जैसे हमारे अनस सलाम हैं जो एक से एक विधानसभा से एमआईएम के प्रत्याशी से। उनका भी अपने हाँ, पॉडकास्ट किया और हुआ एक हैं हमारे बड़े भाई सदमान अली साहब, वो बसपा के जी जी, प्रदेश सचिव हैं, तो वो भी आप थोड़ा गोपालगंज। अनस भाई के बारे में बताइए, अनस सलाम जो एमआईएम के नेता हैं, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, अनस सलाम भाई से तो हमारा पॉडकास्ट हुआ। जी, वो काफी फ्रेंडली हैं, मतलब नेचर वाइज। वो नेचर वाइज उनका बहुत अच्छा है। जी क्योंकि अब हम नए नए, कोई भी आप भी नया काम कर रहे हैं तो जी, किसी को बुलाने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा एथी, जैसे वो थोड़ा मन नहीं हेजिटेशन देगा। महसूस, नहीं, हाँ। मन नहीं देगा आपको जी कि भाई जी अभी नया नया शुरू किए हैं, इनके पास जाने से क्या फायदा है। जी 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 कोई बड़ा बुलाता तब न जाते, तो ऐसा बात नहीं है उन लोगों में। हमने जब भी कहा तो उन लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इतना बिजी शेड्यूल में होने के बाद भी। जी। हमने आप जब हमारा शो होने वाला था तो हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन भी आया था। उन्हीं में से एक क्वेश्चन था कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की थी? अभी तो जर्नी आपने की शुरुआत बताई, हम फिर भी एक जर्नी की क्वेश्चन। शुरुआत देखिए हम किए थे। हम यहाँ पर हैं जो भी गोपालगंज सिवान के 2 लोग जानते हैं, जी सब हमारे दोस्तों का जी। दोस्तों का सपोर्ट है, नहीं तो अरमान यहाँ पर नहीं, आज नहीं बैठा होता। आपके पीछे कौन ऐसा शख्स है जिनका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है? एक मेरा फ्रेंड है, जी नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका फाइनेंशियली भी हमको सपोर्ट है। जी, और कोई भी मतलब जैसे बात पूछना रहता है तो हम उनसे पूछते हैं, और बहुत सपोर्ट है तो क्या उनका, वो क्या नहीं बताएं। चाहते हैं कि आप लोगों तक उनकी बात पहुंचाएंगे कौन आपके पीछे है? ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, अब नाम लेंगे तो कोई नाराज भी हो जाएगा। जी 4-5 दोस्तों का इतना सपोर्ट रहा है, जी जी अगर वो लोग हमें सपोर्ट नहीं किए होते जी। तो मैं शायद यहाँ पर नहीं अभी घर से पहुंचा क्या होता। रिलेशन, आपके घर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं?
घर के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे भैया का बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे ऊपर, घर क्योंकि में आप जानते ही हो जब एज हो जाता है, आप जब 20 साल 22 साल का हो जाइएगा तो हर फैमिली के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आप कमाइएगा, उनको कंट्रीब्यूट कीजिएगा। जी 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 हमारे भाई अकेले कमाने वाले हैं, जी। बाहर रहते हैं, उनका बहुत सपोर्ट है, उनका भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो हमें थोड़ा सा भी प्रेशर करते हैं या कुछ नहीं सपोर्ट अच्छे नहीं सपोर्ट मिलता नहीं करते तो मैं यहाँ पे रहता, घर पे बैठ नहीं, पाता, सही बात ये है। काम कर पाता। ये काम बहुत पेशेंस का काम है। शुरू शुरू में मैं भी आया था तो इसमें एक शेर याद आता था मुझे कभी कभी जी कि सुना इन है, बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, जी कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो ये लाइन मतलब मेरे माइंड में आता था, कभी कभी मैं बोलता था अकेले में जी कि ये काम तो मैं शुरू कर दिया हूँ, लेकिन ये काम में बहुत पेशेंस की जरूरत है। जी और बहुत, क्योंकि आप एक इंटरव्यू करने के लिए किसी के पास 10-10 बार जाइएगा, बहुत सारी रिसर्च करना पड़ता है उनके रिसर्च बारे के में। बाद छोड़िए ना, पहले बात तो बंदा रेडी तो हो जाए, उसके बाद से तो हम लोग रिसर्च कर लेंगे ना, रेडी करना, बात करना, रेडी कर शेड्यूल लेना। तैयार करना, फिर उनके बारे में रिसर्च करना, मेहनत तो लगती है। मेहनत की बात नहीं है, पहले तो कोई इंटरव्यू देने के लिए आपको तैयार होगा, नहीं नहीं, कोई नया आदमी और कोई बंदा बोलता है कि तो हम आप नया जब जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी तो मतलब आपको क्या क्या फेस करना पड़ा था, वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताए। जो अगर मान लीजिए हमारे ऑडियंस अगर कुछ करना चाहें, आपके जर्नी से कुछ सीखना चाहें, तो आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अपने मुश्किलात चीज बताएं जो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा। मुश्किल तो बहुत सारी आई, जी अब खुल के मैं बताऊं क्या? नहीं, आप अपनी बातें हमारे ऑडियंस तक पहुंचाएं, ताकि देखिए आज के डेट में बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारे तरीके की चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है, अब आपको हम भी जानते हैं आपको, आप एक छोटे से बैकग्राउंड से आते हैं और आप इतना कुछ जो कर रहे हैं इसके पीछे बहुत मुश्किलें रही हैं। तो आप हमारे ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले और मोटिवेट हो आपसे। हमारा तो जानते ही है, सफर थोड़ा मुश्किल रहा है, जी क्योंकि थोड़ा कम्युनिकेशन में भी अपना काम करना है। जी आपके पास वीडियो बनाते हैं, आप जानते हैं, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जी जी मोबाइल अच्छा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तब आप किसी पॉडकास्ट को अच्छे से कर सकते हैं। शूट कर सकते जी। ये तो आपके पास सामान चाहिए, सामान उसके चाहिए। बाद से आपको कोई सफर कैसा था स्टार्टिंग दौर में आपका? ये आप जानते हैं कि अकेले आप कर भी नहीं सकते नहीं कर हैं, सकते, सपोर्ट चाहिए होगा जी किसी जी, का। टीम वर्क का काम है, और थोड़ा आपको फाइनेंशियली भी होना थोड़ा चाहिए। ऐसे रहना पड़ेगा। तो इसी में कुछ दोस्तों का मतलब मुझे सपोर्ट रहा कि उन लोगों के साथ जाता था, तो वो लोग भी जाते थे, कोऑपरेट करते थे हमें, बहुत सारे दोस्त साथ में जाते थे। अब आप ही बताइए, किसी कोई रोज रोज आपके साथ जाने के लिए रेडी होगा? नहीं, आज के डेट में कौन, फिर भी अगर आप, लेकिन अभी इसीलिए ना बोल रहे हैं, हमारे दोस्त नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। जी जी, तो कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपके शुरुआती दिनों का हो, कैसे? कभी कभी तो ऐसा होता था, हम लोग इंडिया जाते थे पॉडकास्ट लेने के लिए, जी तो गए, नहीं हो पाया पॉडकास्ट किसी वजह से। अच्छा, कभी तो कभी आप जाकर पॉडकास्ट भी नहीं हो पाया? जी नहीं हो पाया, तो फिर वापस जाना है, पूरा माइंड में चलता था कि जाए लो, इतना हम लोग थक भी गए, हमारा काम भी नहीं हुआ। जी इसके लिए तो कई बार मन किया कि छोड़ दिया जाए, अभी से भी बंद कर दिया जाए, तो लेकिन फिर धीरे आपको धीरे चली रहा। मोटिवेट कहाँ से, मतलब अगर जब आपके दिमाग में ये ख्याल आते थे कि इसे छोड़ दिया जाए, तो फिर वो क्या चीज था जिसने आपको मोटिवेट किया और आज तक आप काम भी कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट कहाँ से आपको मिलता है? मुझे तो मोटिवेशन एक मेरे दोस्त हैं, जी वो बहुत मतलब बोले कि ये काम कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, जी किसी भी काम में टाइम दीजिएगा तभी होगा। जी। तो हम बोले भाई, जो अगर सक्सेस होना है तो मेहनत करना ही है। सक्सेस नीड टाइम, हाँ, वो तो टाइम और चाहिए। धीरे धीरे बहुत अभी अच्छा आइडिया हो गया इस फील्ड में। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम इनसे मिलवा देंगे, उनसे मिलवा देंगे, आपको इनसे पॉडकास्ट करवा देंगे। ऐसे बोलने वाले लोगों ने आज तक किसी से नहीं मिलवाया। आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे कि इनसे मिलवा देंगे, उनसे मिलवा, कोई किसी से नहीं मिलवाता है भाई, मेहनत करना पड़ता है, खुद से मेहनत कुछ करना अच्छे पड़ेगा। लोग भी होते हैं, कुछ इस तरीके के भी लोग होते हैं। लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस बता जी, रहे हैं, जी। ऐसे लोग होंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारे, हमसे नहीं तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इनसे आपका पॉडकास्ट करवा देते हैं, इनसे करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करवाता है कोई। जी, एक भाई का और क्वेश्चन था कि आप
इस तरीके का जो आप कंटेंट बना रहे हैं, तो आपके ऑडियंस किस टाइप का आप टारगेट कर रहे हैं? मतलब आप ऑडियंस के लिए जिस तरीके का आप वीडियो बना रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं? आप आगे क्या करना है? हमारा ऑडियंस किस तरीके का हो, हम किस टाइप का वीडियो बनाएंगे, आगे का क्या है? देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे फ्लोर्स बढ़ जाएं, ज्यादा व्यूज आ जाएं। जी जी, मेरा अपना मकसद, कंटेंट के बारे में हाँ, बताइए। मैं ये चाहता हूँ एक साफ सुथरा कंटेंट दिया जाए लोगों को। जी, जैसे जैसे मैं कि ज्यादा उसमें ये सब ना हो, जैसे अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, जैसे बड़े बड़े अच्छे से अच्छे मतलब लोगों तक पहुंचा जाए, मेरा ये मकसद है। आपको जो भी लोग देख रहे हैं उनको आपसे क्या सीखने को मिलेगा? सीखने को यही मिलेगा, तो मैं इसीलिए ने बोला कि बड़े बड़े मैं लोगों से मिलने के लिए इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ, या समाज सेवी लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों की जो जर्नी है वो बताएंगे तो लोगों को ये सीखने को मिलेगा। इस टाइप का मैं कंटेंट देना चाहता हूँ। जी, आप केडी भाई को तो जानते होंगे। हाँ, केडी भाई, उनका एक सबको जानते उनका भी एक सवाल था। हैं। वो बोल रहे थे कि अरमान भाई अगर आ रहे हैं आपके पॉडकास्ट में, तो उनसे पूछिएगा कि वो आप उनके साथ सॉन्ग कब शूट कीजिएगा। वो मजाकिया अंदाज में पूछे, लेकिन बोले एकदम जरूर आप अरमान भाई से पूछिएगा कि वो मेरे साथ सॉन्ग शूट कब करेंगे। सॉन्ग शूट हाँ, सॉन्ग उनको शूट करवाना है आपके साथ। मेरे साथ। हाँ, कोई सॉन्ग होगा, तो वो क्वेश्चन में मैसेज डाले थे कि आप अरमान भाई से मेरा ये सवाल रखिएगा जरूर। तो क्या इस सॉन्ग के बारे में कुछ बातें हुई हैं क्या केडी भाई से? ना ना, केडी भाई जान लग रहा है मजाक किए होंगे, जी ऐसी कोई बातें नहीं हुई है। जी जी, तो केडी भाई से आपकी अच्छी दोस्ती है? हाँ, केडी भाई जान को भी मैंने काफी फ्रेंडली पाया है, जी क्योंकि अब देखे होंगे किसी का 5,000 6,000 10,000 फॉलोअर्स होता है, वो ठीक से किसी का रिप्लाई नहीं देता है। आज केडी भाई जान ऐसे शख्स हैं, जी, आप कोई मैसेज कीजिए आपको रिप्लाई मिलेगा। वो हाँ, रिप्लाई हमेशा वो मिलेगा। आप कहीं भी मिलते हैं तो अच्छे उनका भी से काफी व्यवहार डाउन टू फ्रेंडली अर्थ है, है। वो बहुत अच्छे। वो भी तो सिवान में और कोई जो आपके दोस्त हो, जो आपके करीबी हो? सभी भाई हैं, दोस्त हैं। फिर भी एक होता है बहुत ना सब। जिनसे एक थोड़ा सा अलग नाता होता है, जिनसे आप क्लोज, कभी भी हम कॉल कर दिए, कभी भी हाँ, अभी उनसे ऐसा तो किसी से नहीं है। मतलब जरूरत के हिसाब से ही बातें होती हैं। फिर भी कोई हाँ, ऐसा एक शख्स? सिवान में बहुत लोग हैं, हम क्या बताएं कि किसी एक का नाम ख्याल है। केडी भाई जान हैं, जी जुल्फिकार भाई हैं, चांद भाई हैं, इन लोगों जी से मतलब ज्यादा बात होता है, चांद भाई से ज्यादा बात होता है। जी जी, तो जैसे हाँ। चांद भाई के बारे में कुछ बताया, उनका भी तो चांद भाई भी अच्छे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जी हमें हमें खुशी होती है कि हम लोग के एज के लड़के अपना जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उनको उसमें सक्सेस मिले, ये हमारी दुआ है। उनके शो में आप गए हैं कभी? हाँ, शो में गए थे, जी 2 बार गए हैं। जी, वो भी मतलब अपने तरीके से अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। हाँ, उनका भी अच्छा चल रहा है अभी, जी जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह। अरमान भाई, आप इस फील्ड में आप जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप किसी को अपना आइडल मानते हैं जिससे आप बड़े लेवल पे हो और उनको आप देखते हो? आपको वीडियो से किसी से होता है ना कि हम जो काम कर रहे हैं उस टाइप का काम देखते हैं, तो ऐसा कोई शख्स जिसे आप देखते हो? हाल ही में एक फोटो वायरल हुआ था, अभी देखे होंगे, जो एनडीटीवी के संस्थापक हैं प्रणव राय। जी जी, वो तो मैंने उन पे वीडियो भी बनाया था। जी तो पहले एनडीटीवी के वो संस्थापक जी रहे जी हैं। जी, तो आज तो चैनल अब काफी एज हो गया उनका। वो हाँ चैनल चला गया उनका, जी, वो बिक गया चैनल हाँ, वो मतलब। तो शेयर तो उनका। उनका अभी एज है 76 ईयर के वो हैं। जी जी, और उनको हाल ही में देखा गया है कहीं हाँ, रिपोर्टिंग करते वो हुए। एनडीटीवी के संस्थापक 76 साल के एज में अगर रोड पर उतर सकते हैं माइक और एक सिंपल फोन लेकर, जी जी, तो हमको लगा उनको देख के मतलब काफी मोटिवेशन भी हमको मिला है वहां से। हाँ, ये देखें तो बोले कि इतना डाउन टू अर्थ इंसान कैसे हो सकता है। वो इतने एनडीटीवी जिसने भारत को बहुत बड़े बड़े पत्रकार दिए हैं। पत्रकार दीजिए, जहाँ से रवीश कुमार आते हैं। हाँ, रवीश देखिए, कुमार एनडीटीवी के ही पत्रकार रहे हैं। तो एनडीटीवी तो बहुत लोगों को दिया है, और आज वो इतने उम्र जाने के बाद भी वो इंसान मेहनत कर रहे हैं। लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ऐसे शख्स के से। तो आपने एक लाइन सुना ही होगा, जो जी खानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म जी अपना, जी जी जी, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जो बड़े लोग हैं जी वो हमेशा ही बड़े रहते हैं। जी जी,
उनकी सादगी पे ही लोग फिदा है पूरे। सही बात। तो आपका मतलब इस रिपोर्टिंग लाइन में जो अपने काम कर रहे हैं पॉडकास्ट लाइन में, आपका एम क्या है? आपको इसको कहाँ तक लेके जाना है? आपकी सोच क्या है आगे का? मेरा एम यही है कि लगभग अपने पहले जिला, आसपास के जिला कवर किया जाए। जी। कवर करने के बाद इस पे जैसे अपना, मैं चाहता हूँ कि अपना एक न्यूज अपना एजेंसी चैनल हो। जी। हाँ, इस टाइप का काम जी। किया जाएगा। जी, और जी। हमारे ही एक गोपालगंज के पत्रकार हैं, गोपालगंज दर्शन नाम से उनका जी, चलता है। जी। तो वो पहले लाइव सिटीज में काम करते थे। अच्छा। फिर अपना चैनल बनाए। अभी जी। उनका स्टूडियो सब हो गया। उनको भी देख के काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे कि लोगों हमारे से जिले बहुत- के हाँ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा मेन वजह भी ये भी रहा, उनको भी देखते थे लोग बचपन से ही, जी, जी। इतना अच्छा रिपोर्टिंग करते थे। पहले लाइव सिटीज में थे, फिर अपना चैनल बनाए, जी। फिर अब स्टूडियो भी बना रहे हैं। जी, उनका जी। मतलब अपना एक चैनल टाइप का बना दिए हैं, बहुत सारे उसमें लोग काम भी करेंगे। अभी वो जी। वहाँ पे तो वैकेंसी भी आई आपका हुई है लोगों एम की। यही है कि हमको भी फ्यूचर में एक अपना स्टूडियो हो, हाँ। अपना न्यूज चैनल हो। हाँ। तो चलिए, अच्छी सोच है, ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए। और हमारा एक और सवाल है कि आप अब तक जो भी रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी रिपोर्टिंग आपका भी एक मतलब स्टूडियो में ही दिखता है। आपका क्या, आपको लगता है कि आपको भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहिए? हाँ, ये तो काफी आप इस बारे में अच्छा। कुछ सोचे हैं? हाँ, ये भी काफी अच्छी बात है कि जी। ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जाए। जी। लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे इस पे भी काम किया जाएगा। जी, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग से ये होता है कि बहुत सारे लोगों की बातें लोगों तक पहुंचती है, कुछ सीखने को भी मिलता है, इंटरेक्ट होता है। तो मतलब इस बारे में आपकी सोच है कि आपको भी ग्राउंड रिपोर्टिंग हाँ, करना हाँ, है? ग्राउंड पे भी उतरा जाएगा। जी, जी। बहुत जल्द उतरा जाएगा। जी। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए रूट एंड राइस। अगर रूट स्ट्रांग हो तो राइस पक्का होगा।